अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। इसकी मैं स्टेटमेंट रीड करने जा रहा हूं और फिर हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करके समझेंगे और इसके फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो यहां पे लिखा हुआ है द डायग्राम शोज सम पैटर्न्स मेड फ्रॉम ट्राइंगुलर टाइल्स। तो आपको कहा जा रहा है कि नीचे जो डिफरेंट डायग्राम्स बनी हुई हैं उनके अंदर कुछ पैटर्न्स बनाए गए हैं किसी ट्राइंगुलर टाइल्स की मदद से। ट्राइंगुलर टाइल्स का मतलब है ऐसी टाइल्स जो ट्राइंगल की शेप्स में हों। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी ये पैटर्न्स बने हुए हैं इनके अंदर आपको ट्राइंगल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक ट्राइंगल आप कह लें कुछ पर्पल टाइल्स के हैं, कुछ ट्राइंगल आप देखें वाइट टाइल्स के हैं। तो इन वाइट और पर्पल टाइल्स की मदद से ये ट्राइंगुलर पैटर्न्स बनाकर आपको सीक्वेंस की फॉर्म में दिए गए हैं। तो ये एक तरह का आपको सीक्वेंस ही गिवन है, बस आप कह लें फिगर्स की फॉर्म में है, इन ट्राइंगुलर टाइल्स की फॉर्म में है, इस तरह आप कह सकते हैं। तो अब आप यहां पर देखेंगे जो पैटर्न नंबर 1 है तो उसके अंदर आपको टोटल 3 ट्राइंगुलर टाइल्स नजर आ रही हैं, जिनमें से ये जो बिल्कुल सेंटर वाली है ये पर्पल कलर की है और बाकी जो राइट और लेफ्ट पर है वो व्हाइट कलर की हैं। इस तरह पैटर्न नंबर 2 में देखें आपको 1 2 3 4 5 आपको 5 ट्राइंगुलर टाइल्स नजर आ रही हैं, जिनमें से 2 पर्पल कलर के साथ हैं और बाकी जो 3 हैं वो व्हाइट कलर के साथ हैं। और इसी तरीके से आप पैटर्न नंबर 3 को भी फॉलो कर सकते हैं और पैटर्न नंबर 4 को भी देख सकते हैं। तो इन तमाम पैटर्न्स के अंदर व्हाइट टाइल्स मौजूद हैं और पर्पल टाइल्स मौजूद हैं और इनके नीचे इनका पैटर्न नंबर लिखा हुआ है। ये हमें यहां से अभी तक समझ आ रहा है। अब आप पहले पार्ट में देखें, लिखा हुआ है कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। वो आपसे कह रहे हैं कि आपने जो नीचे टेबल बना हुआ है इसको कंप्लीट करके दिखाना है। और ये टेबल हम कैसे कंप्लीट कर पाएंगे? जाहिर बात है ऊपर जो पैटर्न्स बने हुए हैं उनको उनमें जो सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, जो पैटर्न फॉलो हो रहा है टाइल्स के अंदर, उनके कलर्स के अंदर, उन्हीं तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के बाद, समझने के बाद हम इस टेबल को आसानी से फिल कर पाएंगे। तो अब आप इस टेबल में देखें जो सबसे पहली रो है उसमें लिखा हुआ है पैटर्न नंबर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पैटर्न नंबर 1, पैटर्न नंबर 2, पैटर्न नंबर 3, पैटर्न नंबर 4 और पैटर्न नंबर 5। तो हर पैटर्न के अंदर जितनी पर्पल टाइल्स हैं और जितनी व्हाइट टाइल्स हैं वो भी नीचे बताई गई हैं और उन सबका टोटल भी नीचे, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स की अंदर उसकी रो के अंदर आपको मेंशन किया गया। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले देखें कि पैटर्न नंबर 1 के अंदर कितनी पर्पल टाइल्स थी, तो आपने देखा उसमें सिर्फ 1 पर्पल टाइल थी। तो आप देखिए पैटर्न नंबर 1 के बिल्कुल नीचे 1 लिखा हुआ है जो कि नंबर ऑफ पर्पल टाइल्स वाली रो है, यानी इसमें 1 पर्पल टाइल है। इस तरह पैटर्न नंबर 2 में 2 पर्पल टाइल्स थी, तो देखें यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। पैटर्न नंबर 3 में 3 पर्पल टाइल्स थी, तो देखें यहाँ पे 3 है। और पैटर्न नंबर 4 में कितनी पर्पल टाइल्स थी? 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4। अब वो आगे आपसे कह रहे हैं कि पैटर्न नंबर 5 में कितनी पर्पल टाइल्स होंगी। तो ये चीज़ बहुत आसान है समझना। आप इस पैटर्न को समझ रहे हैं कि जितना पैटर्न नंबर है उतनी ही पर्पल टाइल्स मौजूद हैं। अगर पैटर्न नंबर 1 है तो पर्पल टाइल्स भी 1 है, पैटर्न नंबर 2 है तो पर्पल टाइल्स भी 2 है। इसी तरीके से अगर पैटर्न नंबर 5 है तो उसके नीचे भी क्या आएगा? 5 ही, क्योंकि उसके अंदर पर्पल टाइल्स भी कितनी होंगी? 5। तो मैंने ये एक बॉक्स तो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया इस पैटर्न को समझ के कि जितना पैटर्न नंबर होता है उतनी ही उसमें जो है पर्पल टाइल्स होती है। ठीक है, अब आप नीचे यहाँ पर इस चीज़ को देखें कि जो हमारे पास ये यहाँ पे लिखा हुआ है इस थर्ड रो में, इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ वाइट टाइल्स। तो अगर ऊपर से आप पढ़ेंगे कि पैटर्न नंबर 1 है तो उसमें 2 वाइट टाइल्स हैं। आप देख भी सकते हैं ऊपर पैटर्न नंबर 1 में कि उसमें 2 वाइट टाइल्स थी। अगर पैटर्न नंबर 2 है तो उसमें 3 वाइट टाइल्स हैं, 1 2 3, ऊपर से आप देख भी सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। पैटर्न नंबर 3 है तो उसमें 1 2 3 4 वाइट टाइल्स हैं, तो यहाँ पे देखें 4 लिखा हुआ है। और अगर पैटर्न नंबर 4 है तो 1 2 3 4 5, उसमें 5 वाइट टाइल्स हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर पैटर्न नंबर 5 होगा उसमें कितनी वाइट टाइल्स होंगी। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ को समझना होगा कि इस इधर को कितनी वाइट टाइल्स होनी चाहिए। तो आप एक नोटिस करें कि पैटर्न नंबर में और वाइट टाइल्स में क्या रिलेशन है। इनमें यह रिलेशन है कि जितना पैटर्न नंबर होता है उससे एक ज़्यादा उसमें वाइट टाइल्स होती हैं। जैसे अगर पैटर्न नंबर 1 है तो 1 में 1 प्लस कर दें तो 2 बनता है, तो 2 वाइट टाइल्स हैं। अगर पैटर्न नंबर 2 है तो 2 में 1 प्लस कर दें तो 3 बनता है, तो 3 वाइट टाइल्स हैं। अगर इसी तरीके से आपके पास पैटर्न नंबर 3 है, 3 में 1 प्लस कर दें तो 4 आपके पास वाइट टाइल्स बनती हैं। पैटर्न नंबर 4 में 1 प्लस करें तो 5 आता है, तो 5 वाइट टाइल्स होंगी। तो ये बहुत क्लियर हो गया कि अगर यहाँ पे पैटर्न नंबर 5 है तो 5 में अगर आप 1 ऐड कर दें तो 5 + 1 कितना होता है? वो होता है 6।
तो इसका मतलब वाइट टाइल्स कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 6। तो यहाँ पे आ गया 6। तो देखिए मैंने ये वाला बॉक्स भी फिल कर लिया जो एम्प्टी था। अब ये लास्ट वाली रो रह गई। अब लास्ट वाली रो में सिर्फ टोटल नंबर ऑफ टाइल्स लिखी हुई है। टोटल नंबर ऑफ टाइल्स में पर्पल टाइल्स भी आती हैं और वाइट टाइल्स भी आती हैं, यानी आपने पर्पल टाइल्स और वाइट टाइल्स को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ टाइल्स में लिखना है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टाइल्स में कि 2 वाइट टाइल्स थी पैटर्न नंबर 1 में और 1 पर्पल टाइल थी, तो 2 + 1 कितना होता है 3, तो यहाँ पे टोटल 3 लिखा हुआ है। इसी तरीके से पैटर्न नंबर 2 को देखें, उसके नीचे 2 पर्पल टाइल्स थी और उसमें 3 जो थी वाइट टाइल्स थी, तो 3 + 2 कितना होता है 5, तो नीचे 5 लिखा हुआ है। यानी पर्पल टाइल्स और वाइट टाइल्स को ऐड करके आपने लिखना है। तो ये जो लास्ट वाला बॉक्स एम्प्टी है इसमें हम क्या लिखेंगे, हमारे पास 5 पैटर्न नंबर 5 में 5 पर्पल टाइल्स हैं और 6 वाइट टाइल्स हैं। तो 5 + 6 कितना होता है, वो होता है 11। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 11। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितनी होंगी पैटर्न नंबर 5 में 11, जो कि पर्पल और वाइट टाइल्स मिलाकर आएंगी। तो ये हमने अपने टेबल को कंप्लीट कर लिया इन जो फिगर्स हैं इनमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है उसको समझने के बाद। ठीक है, अब हम अपना सेकेंड पार्ट यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट भी बहुत आसानी से हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। तो देखिए सेकेंड पार्ट पे आप रीड करें, लिखा हुआ है फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन। वो कह रहे हैं आपने एक एक्सप्रेशन लिख के दिखानी है जिसमें एन आ रहा हो, उसके अंदर एन जरूर आना चाहिए। तो ए पार्ट में क्या कह रहे हैं, वो एक्सप्रेशन कैसी होनी चाहिए जो हमें बताएं द नंबर ऑफ वाइट टाइल्स इन पैटर्न एन। वो हमें कह रहे हैं कि ए पार्ट में आप एक ऐसी एक्सप्रेशन लिखकर दिखाएं जिससे हमें ये पता चल सके कि वाइट टाइल्स कितनी होंगी किसी पैटर्न एन में। एन पैटर्न का मतलब ये है कि मतलब कोई भी पैटर्न आ जाए, लेट्स से 5 पैटर्न हो, 11 पैटर्न हो, कोई भी पैटर्न अगर हो तो उसमें वाइट टाइल्स कितनी होंगी उसकी कोई एक्सप्रेशन लिख के दिखाएं। एक्सप्रेशन का मतलब उसका एक ऐसा फॉर्मूला लिख दें जिससे आप पैटर्न नंबर की मदद से फौरन से पहचान लें कि इसमें कितनी वाइट टाइल्स होंगी। वो ये बेसिकली आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो जब भी आपने कोई एक्सप्रेशन लिखनी होगी या कोई फॉर्मूला लिखना होगा, आपने हमेशा सीक्वेंस को पहचानना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है आपके गिवन फिगर्स में, तो उसी से आप इन चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकेंगे। तो अगर हमने ये बताना है कि नंबर ऑफ वाइट टाइल्स कितनी होंगी, तो मुझे यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा नंबर ऑफ वाइट टाइल्स का। तो मैं इसलिए यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ वाइट टाइल्स। ठीक है, तो अब ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको डायरेक्ट देखकर पहचान लेते हैं, वर्किंग करना चाहें वो भी कर लें, कोई इशू नहीं है। तो आप पहले नोटिस करें कि आपको जो फिगर दी थी उसमें क्या चीज़ें गिवन थी, पर्पल और वाइट ट्राइंगल्स और उनके नीचे उनका पैटर्न नंबर, लाइक पैटर्न 1, पैटर्न 2, पैटर्न 3 और पैटर्न 4। तो हमने पैटर्न नंबर के लिहाज से वाइट टाइल्स के बारे में बताना है। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि पैटर्न नंबर में और वाइट टाइल्स के अंदर हमारे पास क्या सीक्वेंस फॉलो होता है कि अगर हम पैटर्न नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमें हमेशा जितनी नंबर ऑफ वाइट टाइल्स बनती हैं वो मिलती हैं। जैसे अगर पैटर्न नंबर 1 है उसमें 1 ऐड करें तो 2 होता है, तो 2 वाइट टाइल्स होती हैं। अगर पैटर्न नंबर 2 है उसमें 1 ऐड करें तो 3 मिलता है, तो 3 वाइट टाइल्स होती हैं। पैटर्न नंबर 3 है तो 3 में 1 ऐड करें तो 4 होता है, तो 4 वाइट टाइल्स होती हैं। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि अगर जितना भी पैटर्न नंबर होगा उसमें अगर आप 1 प्लस कर देंगे तो आपको वाइट टाइल्स की तादाद पता चल जाएगी। तो अगर हमने ये निकालना है कि n पैटर्न में, यानी पैटर्न नंबर n है, अगर हमारे पास n पैटर्न है उसमें कितनी वाइट टाइल्स होंगी, तो पैटर्न नंबर कितना है n, तो n में क्या प्लस कर देंगे 1। तो इसका मतलब वाइट टाइल्स निकालने की हमने एक्सप्रेशन निकाल ली, वो है n+1। और देखिए उन्होंने कहा था इसमें n जरूर आ रहा होना चाहिए, तो हमारे पास n भी आ रहा है। इसका मतलब ये लिया जाएगा कि अगर आप यहाँ पे n की जगह पे पैटर्न नंबर पुट करेंगे, लाइक अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 2 + 1 3, यानी पैटर्न नंबर 2 में 3 वाइट टाइल्स हैं, जो कि आप टेबल से भी देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमने ये इसकी एक्सप्रेशन निकाल ली कि अगर हमने पैटर्न नंबर को देखना है तो पैटर्न नंबर ये है 1 2 3 4 5 और चलते 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 कहीं पे n आएगा। तो कोई भी पैटर्न नंबर हो उसमें 1 ऐड करके हमेशा वाइट टाइल्स मिल रही थी, हमने यहाँ टेबल से भी चीज़ सीखी थी, तो वो इसका फॉर्मूला बन गया n+1। तो ये हमारा ए पार्ट हो गया। अब हम इसका करते हैं बी पार्ट। तो यहाँ पे बी पार्ट लिखते हैं। अब देखें बी पार्ट में आप यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। तो बी पार्ट में लिखा हुआ है दी टोटल नंबर ऑफ टाइल्स इन पैटर्न एन। अब वो कह रहे हैं कि आप एक ऐसा फार्मूला बनाएं जो कि हमें बताए कि टोटल नंबर ऑफ टाइल्स हैं कितनी किसी भी पैटर्न में। और आप जानते हैं हर पैटर्न में 2 तरह की टाइल्स हैं, वाइट टाइल्स भी हैं और पर्पल टाइल्स भी हैं। और नंबर ऑफ टाइल्स का जो सेक्शन है वो बिल्कुल लास्ट में है, ये लास्ट वाली रो में, यहाँ पे 3 से लेकर 11 तक जो जितनी भी वैल्यूज हैं ये सारी नंबर ऑफ टाइल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो अब आपने यहाँ पे जो है ये पैटर्न ढूंढना है कि पैटर्न नंबर में और नंबर ऑफ टाइल्स में क्या रिलेशनशिप बनता है। तो मैं आपको यहाँ पे ये समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऊपर पैटर्न नंबर, ये मैं इसी टेबल से लिख रहा हूँ। तो पैटर्न नंबर 1 है, पैटर्न नंबर 2 है, पैटर्न नंबर 3 है, और इसी तरीके से अभी चीज़ें आगे चलती जाएंगी, वो मैं आपको भी समझाऊंगा। और नीचे उसके सबसे आप देख लें, मैं लिख लेता हूँ टोटल नंबर ऑफ टाइल्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल नंबर ऑफ
टाइल्स। तो देखिए पैटर्न नंबर 1 में कितनी टोटल नंबर ऑफ टाइल्स हैं 3, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3। पैटर्न नंबर 2 में कितनी नंबर ऑफ टाइल्स हैं वो है 5। पैटर्न नंबर 3 में कितनी नंबर ऑफ टाइल्स हैं वो है 7। और इसी तरीके से हमने n पैटर्न में ढूंढना है कि उसमें कितनी नंबर ऑफ टाइल्स होंगी। n का मतलब कोई भी नंबर कहीं जाकर आएगा, हो सकता है 7, हो सकता है 11, कुछ भी हो सकता है, जनरल n है तो मैं बिल्कुल एंड में लिख रहा हूँ। तो हमने ये पता लगाना है कि n में कितनी नंबर ऑफ टाइल्स होंगी। तो अब आपको ये रिलेशनशिप ढूंढना है कि क्या पैटर्न नंबर में और टोटल नंबर ऑफ टाइल्स में कोई रिलेशनशिप मौजूद है। तो आप नोटिस करिए इनमें रिलेशनशिप है। ये जो 3 आपके पास लिखा हुआ है इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख लें 2 + 1 अभी समझने के लिए, क्योंकि 2 + 1 कितना होता है 3 होता है। 5 को अगर आप लिख लें तो 5 क्या होगा, 5 को आप लिख सकते हैं 4 + 1, 4 + 1 5 होता है। और इसी तरीके से 7 को आप क्या लिख सकते हैं 6 + 1, ये 7 होता है। अब यहाँ से कुछ पैटर्न मिल रहा है तो आप नोटिस करें यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि ये जो 2 + 1 है इसको ऐसे तो लिखा जा सकता है ना 2 टाइम्स ऑफ 1 + 1, एक ही बात है क्योंकि 2 × 1 कितना होता है 2, और उसमें +1 करेंगे तो 3 मिल जाएगा। इसी तरह 4 को भी देखिए इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, इसी तरह की फॉर्म में तो बिल्कुल लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 2 होता है 4, और उसमें +1 कर देंगे तो 5 वापस मिल जाएगा। इस तरह 6 को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 3 6 होता है, और इसमें +1 कर दें तो आपको 7 मिल जाएगा। तो आप एक नोटिस करें कि इस हमें एक चीज़ पता चल गई है कि यहाँ पे हमेशा 2 आ रहा है, इधर भी, एंड पे हमेशा +1 आ रहा है, इधर भी, और बीच में जो ये ब्रैकेट्स के अंदर है यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। यानी अगर हम इन ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज़ को चेंज करते जाएं तो हम जब भी इस पूरी चीज़ को लिखा करेंगे हमें टोटल नंबर ऑफ टाइल्स मिलेंगी। यानी अगर मैं अब यहाँ पे फॉर्मूला बनाना चाहूँ कि अगर किसी जगह पे n पैटर्न आ रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो मुझे ये लिखना पड़ेगा कि मैंने अभी जो ये चीज़ सीखी है वो ये होगी कि आपको 2 लिखना ही लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में कोई ना कोई चीज़ आएगी और उसमें प्लस आएगा और 1 आएगा, क्योंकि यही पैटर्न यहाँ पर आपको फॉलो होते नजर आ रहा है। अब ब्रैकेट में क्या आएगा, जाहिर बात है ब्रैकेट में जो चीज़ चेंज हो रही है उसी के लिहाज से इसको मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई वेरिएबल आएगा, जैसे 1 आया, 2 आया, 3 आया, तो जिस तरह देखें ये सारे पैटर्न नंबर ही आ रहे हैं। यहाँ पे 1 है तो इधर 1 आया, इधर 2 है तो इधर 2 आया, इधर 3 है तो इधर 3 आया। तो अगर पैटर्न n हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा n। तो आपने एक फार्मूला ढूंढ लिया, वो क्या है 2n + 1, यानी 2n + 1 एक ऐसा फार्मूला है जिसमें n की जगह पे जब आप पैटर्न नंबर की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाया करेंगी। आप एग्जांपल के तौर पे चेक भी कर सकते हैं, अगर आप n की जगह पे 2 पुट करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट कर देता हूँ तो क्या आंसर आएगा 2 + 2 × 2 4, 4 + 1 5, यानी 5 नंबर ऑफ टोटल टाइल्स बनती हैं। तो आप देखें कि पैटर्न नंबर 2 में 5 ही टाइल्स हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही हैं, आप देखें यहाँ पे 5 ही हैं। तो हमने फॉर्मूला ढूंढ लिया, इसका मतलब बी पार्ट का जो हमारा आंसर होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अलग से, आपने जैसे आंसर भी लिख दिया काफ़ी है, वो होगा 2n + 1। और ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला इक्वल है टोटल नंबर ऑफ टाइल्स के। यानी जब भी आपने टोटल नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है आप ये 2n + 1 वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ये n क्या है, ये पैटर्न नंबर है, ये आपने याद रखना है, ये आपका क्या है पैटर्न नंबर। तो ये वर्किंग जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए की है, आप इसको डिफरेंट व्यू से भी पहचान सकते थे कि ये चीज़ ऐसे ही हो रही है, ज़रूरी नहीं आप इसी तरह की वर्किंग करें। अगर आपको ये वैसी क्लिक हो जाता है देखने साथ ही कि ये इसमें ये वाला सीक्वेंस ये वाला पैटर्न चल रहा है तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो ये हमारे पास हो गया इसका बी पार्ट। तो ए पार्ट हमने ऊपर लिख लिया, उसका फार्मूला है n + 1, और बी पार्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया 2n + 1, ये इसका फार्मूला है। तो ये भी हमारे पास हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ टाइल्स इन पैटर्न नंबर 32। अब देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वो कह रहे हैं कि अगर पैटर्न का नंबर 32 हो तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमें जो चीज़ गिवन है वो क्या है कि पैटर्न नंबर कितना गिवन है, वो है 32। तो हमसे पूछ क्या रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ टाइल्स बताएं कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स। ये हम फाइंड आउट करके दिखाएं कि अगर कोई पैटर्न नंबर 32 है उसके अंदर टोटल टाइल्स कैसी होंगी, कितनी होंगी। तो देखिए आपके पास ऊपर फार्मूला मौजूद है, ये फार्मूला इसीलिए हमने निकाला है और हमें कहते हैं मदद करेगा कि टोटल नंबर ऑफ टाइल्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा हम यहाँ से कर सकते हैं। तो आपने जैसे इस फार्मूले को लिखना है, तो फार्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू 2n + 1। अब पैटर्न नंबर को आपको पता ही है, हम n से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ऊपर भी यहाँ पे ऐसे ही किया था। आप देखें पैटर्न 1 2 3 और चलते चलते
n तक गए। n का मतलब कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे 32 लिखा हुआ तो पैटर्न नंबर 32 का मतलब हो गया n की वैल्यू 32 हो गई। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स तो आपने फाइंड आउट करनी है, ये चीज़ तो सारी वैसे उतारेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, n की जगह पे पैटर्न नंबर आएगा तो वो है 32, यहाँ पे लिख दे 32 ब्रैकेट क्लोज +1 कर दें। अब आपको पता है पहले ब्रैकेट्स ओपन करनी पड़ेगी, 2 को आपको 32 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 64 और +1 वैसे ही होगा, और 64 + 1 कितना होता है 65। तो इसका मतलब अगर आपके पास पैटर्न नंबर 32 होगा तो उसमें 65 टोटल नंबर ऑफ टाइल्स होंगी, वाइट और पर्पल मिलाकर। ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विल देयर बी अ पैटर्न विद अ टोटल ऑफ 501 टाइल्स। तो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या कोई ऐसा पैटर्न होगा जिसमें 501 टाइल्स हों। अब अगेन ये जो हमसे चीज़ पूछी जा रही है टोटल नंबर ऑफ टाइल्स से रिलेटेड पूछी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे वाइट पर्पल उन्होंने नहीं कहा। 501 टाइल्स करने का मतलब यही है कि टोटल टाइल्स के बारे में वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या कोई ऐसा पैटर्न हो सकता है जिसके अंदर टोटल 501 टाइल्स हों। तो बेसिकली अगर हम इस क्वेश्चन का डाटा बनाएं, डाटा लिखें यहाँ पर, तो उन्होंने हमें टोटल नंबर ऑफ टाइल्स बता दी हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स हमें उन्होंने बता दी हैं, वो कितनी है, वो है 501। और बेसिकली वो आपसे पैटर्न नंबर पूछ रहे हैं कि क्या कोई ऐसा पैटर्न नंबर जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं एग्जिस्ट करेगा कि जिसमें 501 टाइल्स हों। तो आपने ये वाला ही फॉर्मूला यूज़ करना है जो कि टोटल नंबर ऑफ टाइल्स का हमने जो है ऊपर फाइंड आउट किया था। आप इसी को लिखें, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टोटल नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू 2n+1। ठीक है, अब हम इस टोटल नंबर ऑफ टाइल्स में ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, हमें जो n की वैल्यू पता चलेगी हम उसी से अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ऐसा कोई पैटर्न होगा भी या नहीं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टाइल्स 501 है, तो यहाँ पे आप लिख दें 501 इक्वल्स टू 2n+1, वैसे का वैसे। इसको सॉल्व करें n की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये 1 ऐड हो रहा है, इस 1 को उधर मूव करेंगे, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 501 - 1 हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट रह जाएगा 2 है। 501 में से 1 माइनस करेंगे, ऑब्वियस बात है 500 आ जाएगा, और यहाँ पे इक्वल्स टू का सिंबल और 2n वैसे ही। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है n के साथ, इसको भी दूसरी तरफ मूव कर लें, वहाँ जाके 500 को डिवाइड करेगा इस तरीके से, यहाँ पे जस्ट n बच जाएगा। और 500 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब है 500 का हाफ, तो 500 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 250। इसका मतलब आपको n की वैल्यू क्या मिल गई, 250। तो देखिए ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, और इसका पॉजिटिव इंटीजर होना ये चीज़ हमें इंडिकेट कर रहा है कि बिल्कुल ऐसा पैटर्न नंबर हो सकता है, और वो क्या होगा 250th पैटर्न। ये n का मतलब पैटर्न नंबर है, तो ये 250th पैटर्न होगा। जिस तरह ऊपर यहाँ पे पैटर्न्स लिखे हुए थे ना, पैटर्न 1, पैटर्न 2, पैटर्न 3, पैटर्न 4, इस तरह एक 250th पैटर्न होगा, उसमें जाके 501 टाइल्स होंगी। अगर ये नंबर कोई डेसिमल में आ जाता, कोई नेगेटिव नंबर बन जाता, तो इससे हमें क्लियर हो जाता कि नहीं, ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती, क्योंकि पैटर्न नंबर को क्या होना चाहिए, कोई पॉजिटिव आप कह ले इंटीजर होना चाहिए। देखें ये सारे पॉजिटिव इंटीजर है ना, 1 भी पॉजिटिव, 2 भी, 3 भी, 4 भी। तो अगर हमें n की वैल्यू यहाँ पर भी एक पॉजिटिव इंटीजर मिल रही है, एक पॉजिटिव नंबर मिल रही है, तो इसका मतलब हम यही कह सकते हैं कि बिल्कुल 250th पैटर्न ऐसा होगा जिसमें टोटल 501 टाइल्स होंगी। तो आप इसका आंसर लिखेंगे यस। आगे आप लिखेंगे कि 250th pattern will have 501 टाइल्स। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अगर n की वैल्यू कोई नेगेटिव आ जाती, लाइक फ्रैक्शन में आ जाती, या आप कह लें कोई पॉजिटिव इंटीजर ना आती, तो तब हम कह सकते थे कि नहीं ऐसा चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन क्योंकि हमने टोटल नंबर ऑफ टाइल्स वाले फार्मूले में 501 पुट किया था, उसी को इक्वल रख के 2n+1 की हमने प्रॉपर्ली n की वैल्यू निकाल ली है जो कि पैटर्न नंबर को रिप्रेजेंट करती है। तो n की वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव एक इंटीजर आ रही है, इसका मतलब बिल्कुल ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि जो 250th पैटर्न होगा उसके अंदर टोटल 501 टाइल्स होंगी। तो इस तरीके से हमने ये तमाम पार्ट्स करने थे। उम्मीद है आपको ये तमाम की तमाम चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।